मुझे शंकर जयकिशन और शैलेंद्र एक ही आदमी के अंदर मिल गए थे। जब ये कहकर बड़े खुश हुए थे राज कपूर साहब। मगर राज कपूर साहब जिसके अंदर ये सब देख रहे थे उसको अपनी एक बहुत बड़ी फिल्म नहीं देना चाहते थे। उसका भी एक बड़ा रोचक किस्सा है और क्यों ये फिल्म नहीं देना चाहते थे इस पर आज बात करेंगे। और कौन वो संगीतकार थे जिसको राज कपूर अपनी ये बड़ी फिल्म नहीं देना चाहते थे, जबकि उसी संगीतकार के अंदर वो शंकर जयकिशन और शैलेंद्र देख रहे थे। मगर आखिर में उन्हें अपना वादा निभाना भी पड़ा। क्या सब ये किस्सा था दोस्तों, आज इस पर बात करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों आज हम बात करेंगे संगीतकार रविंद्र जैन और राज कपूर साहब के बारे में, इन दोनों के कोलैबोरेशन के बारे में। बहुत अच्छा तालमेल रविंद्र जैन और राज कपूर साहब का भी रहा। राज कपूर साहब के लिए राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्म रविंद्र जैन ने की और उसके बाद हीना रविंद्र जैन ने की। जी हाँ दोस्तों, बड़ा दिलचस्प किस्सा है राज कपूर साहब और रविंद्र जैन साहब के बीच का। दोस्तों रविंद्र जैन और राज कपूर साहब की जो मुलाकातें हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी जब इच्छा जगी थी रविंद्र जैन के मन में कि वो राज कपूर बैनर के लिए काम करें। वो शुरुआत हुई थी 1975 में जब फिल्म आई थी दो जासूस। जी, दो जासूस में राजेंद्र कुमार भी थे, राज कपूर भी थे। तो जब दो जासूस के फिल्म के संगीत के ऊपर काम चल रहा था, तो जब इस फिल्म का संगीत बन रहा था, इस फिल्म के संगीतकार थे रविंद्र जैन। तो जब भी रविंद्र जैन कोई धुन बनाते थे तो पहले उसको सुनाने वो राज कपूर साहब के पास जाते थे और ऐसा होना ज़रूरी भी था। तो राज कपूर साहब उस धुन को फाइनल करते थे और फिर वो धुन रिकॉर्ड किया करते थे रविंद्र जैन साहब। तो जब ये सब सिलसिला चल रहा था, दो जासूस का संगीत वो राज कपूर साहब के पास लेकर के जाएं, गीत राज कपूर साहब के पास लेकर के जाएं, फिर राज कपूर साहब उन गीतों को पास करें, तब रविंद्र जैन साहब रिकॉर्ड करें। तो जब ये सब चल रहा था तो रविंद्र जैन के मन में आया क्यों ना वो आर.के. बैनर के लिए काम करे। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की राज कपूर साहब से कि वो उनके बैनर के लिए काम करना चाहते हैं। तो उस वक्त पे राज कपूर साहब ने कह दिया कि अभी तो मुमकिन नहीं है, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको खुद बुला लेंगे। यानी राज कपूर को जब ज़रूरत पड़ेगी रविंद्र जैन की तो वो रविंद्र जैन को खुद बुला लेंगे, ऐसा राज कपूर साहब ने रविंद्र जैन को आश्वासन दिया। तो खैर साहब ये बात आई गई होगी और ये किस्सा बड़ा मशहूर है दोस्तों, कैसे एंट्री हुई रविंद्र जैन की राम तेरी गंगा मैली में। तो एक कॉमन फ्रेंड थे रविंद्र जैन के भी और राज कपूर साहब के भी, दिल्ली में उनकी बेटी या बेटे की शादी थी दिल्ली के अंदर। तो रविंद्र जैन भी वहाँ पहुँचे हुए थे और राज कपूर साहब भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो इसी शादी समारोह में रविंद्र जैन साहब ने अपनी एक रचना गाई एक महफिल में और वो रचना थी एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। तो जब रविंद्र जैन अपनी रचना गा रहे थे तो राज कपूर साहब को ये रचना बड़ी पसंद आई रविंद्र जैन साहब की। जब ये सब ख़त्म हुआ, महफिल ख़त्म हुई, तो राज कपूर साहब गए रविंद्र जैन साहब के पास। तो राज कपूर साहब ने कहा रविंद्र जैन को, ये गीत आपने किसी को दिया तो नहीं? तो रविंद्र जैन साहब ने कहा नहीं, ये मैंने नहीं दिया। तो राज कपूर साहब ने वहीं ₹1.25 का शगुन रविंद्र जैन को दिया और कहा आज से ये गीत मेरा हुआ। जी हाँ, आगे चलकर इसी गीत पे पूरी फिल्म प्लान की राज कपूर साहब ने, राम तेरी गंगा मैली, और इस तरह से एंट्री हुई आर.के. बैनर में रविंद्र जैन साहब के। रविंद्र जैन ने राम तेरी गंगा मैली का जो संगीत दिया वो भुलाया नहीं जा सकता। इतना बेहतर संगीत रविंद्र जैन ने राज कपूर साहब के लिए दिया और ये संगीत सुपर डुपर हिट रहा राम तेरी गंगा मैली का। तो जब इस फिल्म का संगीत सुपर डुपर हिट रहा तो राज कपूर साहब बड़े खुश हुए रविंद्र जैन साहब को लेकर के। राज कपूर साहब ने रविंद्र जैन साहब को यहाँ तक कह दिया मुझे एक ही आदमी के अंदर शैलेंद्र भी मिले और शंकर जयकिशन भी मिल गए। और रविंद्र जैन का ये कई इंटरव्यूज़ में कहना था कि ये उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था रोल जो राज कपूर ने उनको दिया। तो खैर साहब राम तेरी गंगा मैली का संगीत सुपर डुपर हिट रहा। आगे की जो राज कपूर साहब की फिल्म थी वो उन्होंने प्लान की थी हीना। कहते हैं रविंद्र जैन साहब ने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि हीना राज कपूर साहब बहुत पहले बनाना चाहते थे, राम तेरी गंगा मैली से भी पहले हीना बनाना चाहते थे, मगर कोई ऐसा संयोग नहीं बन रहा था हीना को लेकर के कि राज कपूर अपना ये सपना फ्लोर पे ला सके। तो खैर साहब जब राम तेरी गंगा मैली ख़त्म हो गई तो उन्हीं दिनों की बात है 87 में रामायण आई थी। तो रविंद्र जैन साहब रामायण के लिए संगीत दे रहे थे और दूसरी तरफ राज कपूर साहब अपनी हीना प्लान कर रहे थे। तो रविंद्र जैन श्योर थे कि हीना में
वही संगीत देंगे। रविंद्र जैन साहब जब मिले राज कपूर साहब से तो रविंद्र जैन ने रामायण का एक गीत सुनाया। जब केकई दशरथ से वचन लेती है कि राम का वनवास हो, और राम वनवास के लिए जाते हैं, तो केकई और भरत को लेकर के एक प्रसंग था। उस प्रसंग में ये गीत या इसको कहेंगे भजन, ये रविंद्र जैन ने बनाया था। तो ये भजन रविंद्र जैन ने राज कपूर को सुनाया। जब ये भजन राज कपूर ने सुना तो राज कपूर ने कहा रविंद्र जैन को, यार इसको सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और पलटकर फिर राज कपूर ने ये भी कहा रविंद्र जैन को, देखो तुमने इतना अच्छा रामायण में काम किया है, मगर तुम अब मेरी हीना नहीं कर सकते। अब रविंद्र जैन ने देखा, यार मैंने अच्छा राज कपूर साहब को ये सुना दिया, ये सब रामायण का ये भजन, राज कपूर कह रहे हैं वो उनको हीना नहीं देंगे। तो रविंद्र जैन को लगा यार उन्होंने गलत उनको सुना दिया ये भजन राज कपूर साहब को। तो रविंद्र जैन को बड़ा अटपटा सा लगा, यार उनके हाथ से हीना निकल गई, उन्होंने गलत राज कपूर साहब को रामायण का ये भजन सुना दिया, ऐसा रविंद्र जैन साहब को लगा। तो खैर साहब कुछ दिन बीते तो एक संदेश आया रविंद्र जैन के पास राज कपूर साहब का कि राज कपूर साहब कश्मीर में ले जाना चाहते हैं रविंद्र जैन को घूमने के लिए। अब रविंद्र जैन साहब ने सोचा कश्मीर जाएंगे, राज कपूर साहब का कोई प्लान होगा, कोई फिल्म की बातें करेंगे और वो किसी प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। तो ये सोचकर सब परिवार अपनी पत्नी के साथ रविंद्र जैन राज कपूर के साथ कश्मीर निकल पड़े राज कपूर साहब के कहने पर। तो कश्मीर में लगभग 20 दिन रहे रविंद्र जैन और उनकी वाइफ राज कपूर साहब के खर्चे पर। राज कपूर साहब ने कहा खूब ऐश करो, खूब खाओ पियो, कुछ मत सोचो। अब रविंद्र जैन को बड़ा अजीब लगा, यार ये सब राज कपूर क्या कर रहे हैं, उन्हें कश्मीर लेकर के आ गए हैं, कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राज कपूर साहब कई बार अपना जो प्रोजेक्ट प्लान किया करते थे वो आउटडोर पे ले जाया करते थे, मुंबई से बाहर ले जाया करते थे लोगों को, फिर वहाँ एक माहौल बनाते थे ताकि उनके प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम हो सके। तो यही रविंद्र जैन साहब ने भी सोचा था, राज कपूर साहब उनको कश्मीर ले जा रहे हैं, जरूर काम की बातें वहाँ पर होंगी। मगर 20-25 दिन रविंद्र जैन कश्मीर में रहे, कोई काम की बात ही नहीं हुई। जब 20-25 दिन बाद वो कश्मीर से मुंबई लौटे, विभिन्न जगहों में घूमे कश्मीर के रविंद्र जैन साहब, तो बाद में रविंद्र जैन साहब को मुंबई आकर के पता चला किसी से कि राज कपूर साहब इसलिए उनको कश्मीर में ले गए थे ताकि उनके दिलो दिमाग से रामायण हट सके और वो हीना का संगीत दे सके। अब राज कपूर साहब की इस बात को देख करके दंग रह गए रविंद्र जैन साहब, यार इतना क्रिएटिव आदमी, ऐसा आदमी इतना गहराई से सोचता है। मतलब एक रामायण उनके दिमाग से निकालने के लिए 20-25 दिन के लिए उनको अपने खर्चे पर कश्मीर पे ले गया। तो राज कपूर जैसा शायद ही कोई दूसरा पैदा हुआ होगा, ऐसा रविंद्र जैन साहब ने भी सोचा। और उसके बाद फिर राज कपूर साहब के रहते, राज कपूर जब जिंदा थे हीना बनने से पहले, 3 गाने राज कपूर साहब की प्रेजेंस में रविंद्र जैन ने हीना के लिए किए। एक था चिट्ठिए, एक और कोई दूसरा गाना था और एक गाना रिलीज़ नहीं हुआ, एक था देर ना हो जाए, कुछ ऐसा गाना रविंद्र जैन ने 3 गाने हीना के लिए रिकॉर्ड किए राज कपूर साहब की प्रेजेंस में। मगर जब हीना के इन तीनों गानों की रिकॉर्डिंग हुई, हीना आगे बढ़ पाती, इससे पहले राज कपूर साहब का देहांत हो गया था। बाद में हीना का डायरेक्शन राज कपूर साहब के जो सुपुत्र थे रणधीर कपूर साहब, उन्होंने हीना को कंप्लीट किया और रविंद्र जैन ने इस तरह से फिर हीना का पूरा संगीत रणधीर कपूर के अंडर दिया, रणधीर कपूर की देखरेख में दिया। और हीना का संगीत भी जब रविंद्र जैन ने दिया तो ये संगीत भी सुपर डुपर हिट रहा। उसके गाने आज भी हीना के गाने सुने जाते हैं इतना। तो दोस्तों ये था वो किस्सा कि राज कपूर साहब ने कैसे रविंद्र जैन को एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारे अंदर शंकर जयकिशन भी हैं, शैलेंद्र भी हैं। और रामायण का वो भजन सुन के राज कपूर साहब को लगा कि रविंद्र जैन अब मेरी हीना नहीं कर सकते। और किस तरह रविंद्र जैन के दिमाग से उन्होंने रामायण को निकाला, कश्मीर में ले जा करके उनको कश्मीर घुमाया ताकि रामायण उनके दिमाग से निकल सके और हीना रविंद्र जैन के दिमाग में घुस सके। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।